हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है आपका ए हैज डीके कांस्टेंट, ए का डीके कांस्टेंट दे रखा है बच्चों 8 लेमडा, ठीक है। और बी का बच्चों जो डीके कांस्टेंट दे रखा है आपका वो बोल रखा है लेमडा, ठीक है। अब एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इनिशियली जो है दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। स्टार्टिंग में इनके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है ना। तो बोला बताओ एट व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए विल बी ई के बराबर ना। तो ये कब होगा, किस टाइम पे होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है। रिलेशन क्या है बच्चों, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम टी पे के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस लिफ्ट करता है, हमने उसका रिलेशन पढ़ रखा है। अगर मैं वो रिलेशन अगर आपको मैं रिवाइज करा दूं तो बच्चों रिलेशन होता है आपका एन इज इक्वल टू एन नॉट ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू का टी, ठीक है। जहां पे बच्चों एन नॉट जो आपका होता है ये होता है आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एन नॉट होता है आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इनफैक्ट अगर बात करें लेमडा क्या है अपना, तो लेमडा अपना यहाँ पे डीके कांस्टेंट, ठीक है। और अगर बात करें एन क्या है, तो एन आपका है नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। एन आपका होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस आपका लेफ्ट करता है, ठीक है। सारा टाइम हमने यहाँ पे देख लिया। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अपन प्रोसीड करें, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों बोल रखा है आपसे कि जो आपका ए है ना, ए जो न्यूक्लियस है इसका डीके कांस्टेंट का वैल्यू बोल रखा है 8 लेमडा, और जो बी है इसका जो डीके कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है बच्चों आपका वो लेमडा दे रखा है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि दोनों के पास इनिशियली सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। तो मान लेता हूँ कि दोनों के पास स्टार्टिंग में एन नॉट और इसके पास भी एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहना चाहता है कि जो आपका बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट किसी समय टी पे और ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट किसी समय टी पे, वो जो है आपका वो ई के बराबर है, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट का अगर मैं फॉर्मूला लगा लूँ यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा, बी का लेमडा कितना है, तो बी का लेमडा ही दे रखा क्वेश्चन में, तो लेमडा इंटू का टी होगा। और अगर मैं ए के लिए बात करूं तो ए के लिए हो जाएगा आपका एन नॉट और साथ में ई का पावर माइनस, इसके लिए लेमडा कितना बच्चों, तो ये है आपका 8 लेमडा, तो जगह माइनस का 8 लेमडा और इंटू का टी एंड इट शुड बी इक्वल टू ई। एन नॉट से एन नॉट आप कैंसिल कर लो, इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे बच्चों तो हो जाएगा ई का पावर माइनस का लेमडा टी और ये साथ में जाएगा प्लस का 8 लेमडा टी एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू ई, ठीक है। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे फर्दर देखो सिंप्लीफाई करो तो जाएगा ई का पावर माइनस का 7 लेमडा टी और साथ में आपका सॉरी प्लस का, क्योंकि 8 लेमडा टी माइनस 7 लेमडा टी करोगे तो ई का पावर प्लस 7 लेमडा टी एंड इट विल बी इक्वल टू ई। तो इस ई को ऐसे भी लिख सकता ना, ई का पावर 1। अब दोनों का अगर बेस सेम है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 7 लेमडा टी जो है बच्चों आपका बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से जो टाइम निकल करके आया इट विल बी इक्वल टू 1/7 लेमडा के बराबर ना। तो फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है बच्चों आपका वो करेक्ट है ना। थैंक यू।